कई लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर कि उनकी गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में बहुत कम E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक ऐसी गाड़ी में डाला जाएगा जिसका फ्यूल सिस्टम उसे हैंडल करने के लिए नहीं बना है, तो बार बार ऐसा करने से उसके फ्यूल सिस्टम की खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनसे अटैच हो जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे और फ्यूल टैंक में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डला हुआ है, तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी जंग के कुछ पार्टिकल्स फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में चले जा सकते हैं और फ्यूल लाइन ब्लॉक कर सकते हैं। इथेनॉल से जुड़कर आया ये पानी फ्यूल सिस्टम में लगे रबर के कंपोनेंट्स और पाइप्स और फिल्टर्स को भी खराब कर सकता है। इसके अलावा कुछ और कंटेमिनेंट्स भी आ सकते हैं पानी के साथ, जो इंजन में जमा होने लगते हैं और इनसे इंजन की परफॉर्मेंस भी कमजोर हो सकती है। ये सब उन गाड़ियों के लिए वैलिड है जिनका फ्यूल सिस्टम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को हैंडल करने के लिए नहीं बना है, लेकिन ऑब्वियसली फ्यूल सिस्टम को यहां पर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन पर जंग ना लगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो वाटरप्रूफ हो और जिनका इन कंटेमिनेंट्स पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो या तो E5 या E10 ही कंप्लायंट है। ज्यादातर कंपनियों ने 2023 में ही E20 कंप्लायंट गाड़ियां बनानी शुरू की थी। इसी वजह से ये पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने पर कम माइलेज भी देंगी। कारण यह है कि इथेनॉल पेट्रोल से 30% कम एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल होता है, इंजन को एनर्जी उतनी ही कम मिलती है और माइलेज भी गिर जाती है। इस पर सरकार का कहना है कि ये माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं होता। नीति आयोग के मुताबिक E10 के लिए डिजाइंड और E20 के लिए कैलिब्रेटेड गाड़ियों का माइलेज केवल 1 से 2% कम होता है और बाकी गाड़ियों का माइलेज 7% तक कम होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। व्हीकल ओनर्स का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशंस में E20 से माइलेज बहुत ज्यादा कम हो रही है। 36,000 लोगों के लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में हर 3 में से 2 लोगों ने कहा है कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। 44% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों का माइलेज 10% से ज्यादा कम हुआ है। जैसे कि ये देखिए, इस व्यक्ति ने बताया कि E20 फ्यूल के कारण उसकी फोल्क्सवैगन वेंटो कार का माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर से घटकर सीधा 6 किलोमीटर पर लीटर हो गया। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं आप एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल।